हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में रूल्स और इजी एग्जांपल्स के साथ। इससे पहले मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता चुका हूँ। तो आज हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? मतलब मैन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के फ्रेज का प्रयोग होता है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब इस्तेमाल होता है जैसे फ्यूचर में हमें पता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा और उस समय हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह पढ़ चुका होगा, राम खेल चुका होगा, हम घर पहुंच चुके होंगे, सीता खाना बना चुकी होगी, वे अपना काम कर चुके होंगे। इस तरह से जो सेंटेंस फ्यूचर में हमें पता है कि काम कंप्लीट हो गया होगा या ना भी हुआ होगा, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। शुरुआत करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। सकारात्मक वाक्य, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल और हैव, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब V3 फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलो थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे राम गेम खेल चुका होगा, तो इसमें क्या इस्तेमाल होगा? राम विल हैव प्लेड गेम। दूसरा है सेंटेंस, वे किताब पढ़ चुके होंगे, सो दे विल हैव स्टडीड द बुक। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुकी होगी, शी विल हैव रिटन लेटर। वह टहल चुका होगा, ही विल हैव वॉक्ड। सो ये सभी सेंटेंसेस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में काम जो कंप्लीट हो गया होगा उसके बारे में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सीखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नॉट का इस्तेमाल होता है। तो क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, नॉट, हैव। यहाँ याद रखना है कि विल और हैव के बीच में नॉट का यूज होता है। फिर V3 फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम फिर से कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। जैसे राम गेम नहीं खेल चुका होगा, तो क्या आएगा? राम विल नॉट हैव प्लेड गेम। वे किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव स्टडीड द बुक। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिटन लेटर। और वह टहल नहीं चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव वॉक्ड। तो इसमें नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में दो हैं, एक सिंपल यूज होता है और एक में WH फैमिली की बात होती है। मैं आपको पहले भी सभी वीडियोस में जो बता चुका हूँ कि जब प्रश्न का उत्तर आपको हाँ या ना में देना हो, उस समय सीधा ये सिंपल इंट्रोगेटिव मतलब बिना WH फैमिली का जो यूज़ होगा उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर प्रॉपर देना होगा तब WH फैमिली यूज़ होगी ही, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, राइट। तो इसमें क्या होगा? ये नॉर्मल सिंपल इंट्रोगेटिव, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या से ही शुरुआत होती है। क्या राम गेम खेल चुका होगा? तो विल राम हैव प्लेड गेम। क्या वे किताब पढ़ चुके होंगे? विल दे हैव स्टडीड द बुक। क्या वह पत्र लिख चुकी होगी? विल शी हैव रिटन लेटर। क्या वह टहल चुका होगा? विल ही हैव वॉक्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम इन सभी प्रश्नों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि हम आंसर किस तरह से दे सकते हैं, हाँ
और ना, मीन्स यस और नो। इस तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन जब आपको WH फैमिली यूज़ होती है तब आपको पूरा आंसर देना पड़ता है, तो उसका भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH फैमिली मतलब वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट। फिर विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसमें देखो क्या ही यूज़ होता था, अब इसमें क्या है, कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है उस पर से क्वेश्चन हम बनेंगे। जैसे राम गेम कहाँ खेल चुका होगा, तो वेयर विल राम हैव प्लेड गेम। अब इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, जगह, स्पेस, मतलब कौन से जगह पे वो खेल चुका होगा गेम, वो बताना पड़ेगा। वे किताब कब पढ़ चुके होंगे, तो व्हेन विल दे हैव स्टडीड द बुक। अब इसमें व्हेन है मतलब समय, तो आपको टाइम के बारे में बताना पड़ेगा। वह पत्र कैसे लिख चुकी होगी, सो हाउ विल सी हैव रिटन लेटर। इसमें क्या होगा, आपको टेक्निक बतानी, मतलब कैसे उसने पत्र लिखा उसके बारे में बात है। अगला एग्जांपल है, वह कहाँ टहल चुका होगा, जगह पूछी गई है कि वेयर विल ही हैव वॉक्ड, तो आपको जगह बतानी पड़ेगी। इस तरह से WH फैमिली और सिंपल इंट्रोगेटिव के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमेशा फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं हैं वो कब कंप्लीट हो चुकी होंगी, हम उसके बारे में जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर भी दूंगा। सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें जिससे आपको फर्दर वीडियो मिलती रहें, और साथ में शेयर भी करें तो दूसरों के भी काम आ सके। थैंक यू सो मच।